वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने के लिए एक सिलेंडर लेंगे जिसका हाइट और कोन का हाइट दोनों सेम होगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद में आप देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम में बता रहा हूं आपको, इस डायग्राम को आप देखो तो आपको यहाँ पे एक कोन और सिलेंडर सेम हाइट का दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दोनों का रेडियस भी सेम है। और एक कोन को फिलअप करके एक सिलेंडर में हम जो है उसको खाली करते हैं, तो एक पार्ट उसका फिल होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे रेड बॉक्स में। और दूसरी बार जब उसको फिलअप करोगे कोन को और सिलेंडर में खाली करोगे तो दो पार्ट ऐसे भरेंगे उसके, ठीक है, ये दूसरा पार्ट और ये पहला पार्ट। और ऐसे ही और एक एक बार, क्योंकि अभी तक एक पार्ट और खाली दिख रहा है, तो उसको फिलअप कर दोगे तो मतलब एक सिलेंडर फिलअप होने के लिए तीन कोन को हमने खाली किया, तीन बार एक कोन को खाली किया, ठीक है। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, 3 into वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो इसको, ये 3 जो है वो बाद में उधर चले जाएगा, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां आ जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, यहां पे आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ कोन, ये 3 उस साइड जाएगा तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आपको पता है क्या है वहां, है ना, तो ये आप समझना होगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं अभी, एग्जाम्पल 15 आप देखेंगे। The height and the slant height of cone are 21. The height and the slant height of a cone are 21 and 28 centimeter respectively. Find the volume of cone. Okay? So volume of cone आपको find करना है। तो ये find करना है आपको, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन में हमें क्या चाहिए, आर और एच चाहिए। यहाँ पे आपको एल और एच दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जो है आर इससे फाइंड करेंगे, एल और एच को यूज करके आर फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जी सर, प्लस एच स्क्वायर को यूज करेंगे, इस रिलेशन को यूज करके रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज 7√7। ये आपको पता है ना 7√7 कैसे आएगा, हम सिंप्लीफाई करेंगे 28 स्क्वायर। तो कभी भी एक ध्यान में रख लो, स्क्वायर नंबर आपको 40 तक याद कर ही लेना है, जो बहुत काम आप आएगा आप। तो यहाँ पे मैंने बता रहा है आपको, रेडियस इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा, ठीक है। सो इट इज 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर विच इज 28 प्लस 21 into 28 minus 20. Algebraic identity. Sometimes it is helpful and sometimes you have to remember the square numbers.
So it is 7 into 7 into 7. R equals to square root of 7 into 7. ये R स्क्वायर है और दो 7 के लिए एक 7 बाहर आ जाएगा और एक 7 अंदर रह जाएगा. So 7 रूट 7 सेंटीमीटर R हमें फाइंड हो गया है. ठीक है, राइट. नेक्स्ट जो है वॉल्यूम ऑफ कोन. सो रेडियस मालूम है अपने को, हाइट जो है वो 21 है. तो क्या होगा? नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट. देखो फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक फॉर्मूला आपका पक्का नहीं है तो मतलब आप कुछ भी नहीं हो. ठीक है, 7 रूट 7 इंटू 7 रूट 7 इंटू हाइट. चाहे कितना भी होशियार आप क्यों ना हो, अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो आप सम जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे. हाइट जो है वो मैंने बताया यहाँ पे 21 है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 7 3 जा 21 है, उसको इस 21 से आप कट करो तो आपको मिलेगा 22 इंटू 7 रूट 7 इंटू 7 रूट 7. जब भी दो बार रूट 7 आ जाए तो आप समझ लो वो एक बार 7 है. सो इट इज 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, राइट. सो 7 इंटू 7 इंटू 7 इज ए क्यूब ऑफ 7, okay, which is 343. You must remember all these things, okay. So it is 343, Yes, sir. right. So इसको मैं 2 इंटू 11 इंटू 343 कर लेता हूँ अपने इजी के लिए, क्योंकि कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है. देखो ऐसे होगा, 3 पहले आएगा, फिर 4 प्लस 3 7 होगा, फिर 3 प्लस 4 7 होगा और ये 3 आ जाएगा. अब मैं इसको इंटू 2 कर लूंगा तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 1 कैरी, अगेन 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7. 7546 centimeter cube is the volume we have obtained for the cone. Okay, so this is how you have to solve this sum. 7546 you can see here, it is an example sum. Okay, so the same answer we have here, right. So I think you have understood this. So next problem, example 16. Monica has a piece of canvas whose area is 551. ध्यान से सुनेंगे, 551 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है कैनवस का एरिया. She uses it to have a conical tent made with a base radius 7 meter, assuming that all the stitching, margin and the wastage incurred while cutting amount to approximately 1 meter square. 1 meter square इसमें wastage है. Find the volume of the tent that can be made with it. Okay, so यहाँ पे क्या किया, 551 मीटर स्क्वायर टोटल उसने लिया और फाइनली उसने फाइंड, उसको पता चला कि 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो रहा है, तो उसने जो है वेस्टेज को निकाल दिया और जितने में कोन बना है उसको आपने ले लिया है. 550 मीटर स्क्वायर आपको 1 माइनस करने के बाद मिलेगा. सो द सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज 550. ओके, सरफेस एरिया ऑफ टेंट आपने यहाँ पे नोट कर लिया है, सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. ओके, सो एग्जाम्पल 16 में हम यहाँ देखेंगे ध्यान से जी सर कि surface area of tent is 550 meter square and the radius of the tent is given 7 meter, I think. Again we can check. Okay, so it is 7 meter यहाँ दिया हुआ with the base radius 7 meter. So the radius is 7 meter. Okay, right. Now it is tent means surface area of tent means it is the curved surface area always. Okay, so it is the curved surface area. So CSA of cone, surface area of tent is CSA of cone. So CSA of cone is 550. That is pi r L is 550.
Okay, R we know, so it is 22 by 7 into 7 into L equal to 550. So 7 will get जी सर cancelled, so L equal to 550 by 22. 11 के टेबल में 5 टाइम, 0 टाइम, 2 टाइम, and 50 divided by 2 is 25. L is 25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में आ गया है, हाँ, सो इट इज 25 मीटर. अभी L हमें पता है और रेडियस पता है. ओके, L is 25, रेडियस इज 7 और वॉल्यूम ऑफ द टेंट पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए आपको हाइट चाहिए. ओके, so H is equal to square root of L square minus R square, जी which is सर 25 square minus 7 square, 625 minus 49. Okay, so it is 576 square root of 576 is the square of 24, so it is 24 meter. Height is 24 meter. Okay, now you can find easily what is the volume of the tent. So it is volume of tent is 1 by 3 pi r square h cubic units. Okay, so it is 1 by 3, 22 by 7 into r is 7 into 7, h is 24. Okay, so after this you can have this 7 will get cancelled in this 7 times, 7 in 7 1 time, and 3 in 24 8 times. So जी the सर remaining is 22 into 7 into 8. 22 into 7 is 154 into 8. 8 4 the 32, 3 carry 43, 4 carry 8 plus 4 12. So 1232 मीटर क्यूब आपको यहाँ पे आएगा. ठीक है, सो 1232 मीटर क्यूब आप यहाँ देख सकते हो. 1232 एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे चेक हो गया हमारा. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.7 हम करेंगे. अगर कोई डाउट हो तो आपको पूछ लेना चाहिए, इमीडिएटली आप पूछ लेना मुझसे. इसमें 2 सम दिया हुआ है, हम दोनों नहीं करेंगे, एक आपके लिए छोड़ देंगे जी सर और इसको आप बाद में सॉल्व कर लेना है. ठीक है, जी सर ओके. So find the volume of the right circular cone with the radius, second sum हम करेंगे. ओके, with the radius 3.5 सेंटीमीटर and height is 12 जी सेंटीमीटर. सर तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रेडियस और हाइट का ही जरूरत है. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, so it is 1 by 3 pi r square h cubic units. Every time you have to write the formula so that you can remember in the exam. Okay, 3.5 into 3.5 into 12. So 7 in 3.5 0.5 times, and 3 12 in 3 4 times. So it is 22 into 3.5 into 0.5 into 4. ध्यान से आप सुनेंगे, शॉर्टकट में समझाता हूं बीच बीच में. तो 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो यहाँ पे आप किसी भी एक नंबर का हाफ ले लेंगे. तो मैं इन दोनों को लेता हूं, हाफ ऑफ 4 हो गया 2. ठीक है, और 22 इंटू 3.5, तो 3 टाइम्स तो हो गया 66 और एक हाफ हो गया 11. समझे आप? 22 का 3 टाइम्स 66 और हाफ हो गया 11, तो हो गया टोटल 77. तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 77. 77 इंटू 2 आप करेंगे, हाँ, 7 2 जा 14, 1 कैरी 154. सो देखो 22 इंटू 7 इज 154
और 2 into 77 इज ऑल्सो 154। तो यहाँ पे आप ये लॉजिक जो है याद रख सकते हो। 22 into 7 हो चाहे 2 into 77 हो, जी तो सर। ये आपको प्रोडक्ट जो है याद रहेगा। सो वी हैव obtained the volume, okay? So it is volume is in centimeter cube, 154 जी सर। centimeter cube, okay? So this is how you have to remember. You can note down this, नोट कर लेना आपको। ये नोट हो गया? ऊपर जा सकते हैं सर? यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, रेडियस एंड स्लैंट हाइट दिया हुआ है और हाइट एंड स्लैंट हाइट दिया हुआ है। तो हम दोनों कर लेंगे इसमें। तो पहले फर्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे, साथ साथ में अगर आपको आता है तो आप भी कर सकते हो मेरे साथ साथ, और मुझसे पहले आंसर आ रहा है तो बोल के चेक कर सकते हो या पहले मुझे बोल सकते हो। सो दी फाइंड द कैपेसिटी इन द लीटर्स, ध्यान रखना है प्रॉब्लम पढ़ते समय। ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद द रेडियस एंड स्लैंट हाइट इज गिवन। स्लैंट हाइट का अपने को जरूरत नहीं है, हाइट का जरूरत है, इसलिए हाइट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्लैंट हाइट स्क्वायर ऑफ 7L माइनस द स्क्वायर ऑफ रेडियस इज 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हमने किया था ये सेम सम, अंदर 576 आएगा और उसका स्क्वायर रूट जो है वो 24 होगा सेंटीमीटर में। हाइट हमें मिल गया, राइट? सो फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ लिखो, कैपेसिटी पूछा है तो आप कैपेसिटी लिखो, ठीक है? सो जी सर। कैपेसिटी ऑफ द conical vessel is 1/3 pi r square h cubic units, 22/7 into radius is 7 into 7 into height is 24। इस 7 कट कैंसिल हो जाएगा और थोड़ी देर पहले हमने किया वही सेम है। 22 into 7 into 8, 154 into 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी 43, 4 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, राइट? नेक्स्ट प्रॉब्लम, जी सर। height is given, and slant height is given. So you have to find the radius is the square root of L square minus H square, which is 13 square minus 12 square. So it is 169 minus 144. Square root of 25 is 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमको मिल गया है 5 सेंटीमीटर, ओके? सो कैपेसिटी ऑफ द conical vessel is 1/3 pi r cube, pi r square h cubic units is 1/3 into 22/7 into r square, 5 into 5 into height is 12, okay, है ना? सो जी सर। 12, राइट? अभी जो है इसमें 7 कैंसिल नहीं होगा, 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। सो 22 इंटू 25 इंटू 4 जो है वो 100 हो जाएगा, बाई 7 आएगा। So this is already we know what is 22/7. We can also write 3.14 into 100 if you do. तो 2 डेसिमल पॉइंट है, 100 से कटेगा, so 314 सेंटीमीटर क्यूब you will get, okay? So हम ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा नंबर आ रहा है, इजी प्रोडक्ट उसका ऑलरेडी हमारे दिमाग में है क्या, जी हम सर। ये ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाएगा। और देखो इसमें हमने ध्यान तो दिया था, लीटर में पूछ लिया है ना, उधर लीटर में आपको पूछा है। तो
आप क्या कर सकते हैं इसमें, लीटर में आप आंसर देंगे इसका। तो सेंटीमीटर क्यूब को आप जब लीटर में लिखेंगे तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। ओके, 1/1000, सो बाई 1000 आप करें, 1232/1000 इक्वल टू 1.232 लीटर। और इसके लिए टेक्स्ट बुक आप अगर देखोगे तो उसका आंसर तो फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे 314/1000 अगर आप कर लेंगे तो 0.314 लीटर इसका आएगा। और फ्रैक्शन में ही अगर आप रखना चाहते हो इसको तो यहां देखो ये हो गया 2200/7, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सो इट इज 2200/7 इंटू 1/1000 आप करेंगे तो 22/7 इंटू 1/10 होगा। ओके, यानी 11/7 इंटू 5 इज 11/35 लीटर। इसका आंसर आपका टेक्स्ट बुक का आंसर है ये। जी सर। So both any answer you can write, it is not a problem, you can write that answer. Whenever we found or whenever we find that any radius and height is not the multiple of 7, then you can take pi as 3.14, okay, for the easy calculation and you can get the answer. Okay, so that is the main. Now जी सर, जी सर। next problem we will do. ठीक है, अभी आपने नोट कर लिया है, बहुत खुशी का बात है। आगे करेंगे हम अभी। So the height of a cone is 15 centimeter if its volume is 1570 centimeter cube. Find the radius of the base. Radius of the base, वॉल्यूम दिया हुआ है और हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ, वॉल्यूम और हाइट दिया हुआ, आपको फाइंड करना रेडियस ऑफ कोन। और पाई इक्वल टू 22/7 की जगह में 3.14 यूज करना है, ठीक है। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 pi r square h, which is equal to 1570. It is given. Okay. So 1/3 pi is 3.14, r आपको फाइंड करना है और हाइट 15 इसका दिया हुआ है। तो 1570 लिखते हुए आना है। 3 के टेबल में ये आप कैंसिल कर सकते हो, तो 3.14 इंटू 5 हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 कैंसिल होके 5 हो जाएगा। नाउ आर स्क्वायर इज 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5। यहां पे आप ध्यान देंगे ये जो पॉइंट है इसका बाई 100 होगा, तो वो बाई 100 हम ऊपर लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। बाई 100 जो है उसको मैं ऊपर ले लेता हूं। ओके, सो इट इज 1570 इंटू 100। नीचे का जो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर था वो ऊपर आ जाएगा और अभी डेसिमल नहीं रहेगा नीचे। 314 इंटू 5 हो जाएगा। तो अब देखो 314 इंटू 5 जो है आप 1570 मुझे लग रहा है, क्योंकि 300 इंटू 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 आएगा और 14 5 जा 70 होता है। तो 1570 इसका प्रोडक्ट है डिनोमिनेटर में, आप ध्यान से देखो। तो क्या होगा, ये 1.1570 और ये दोनों आप कट कर लोगे तो बचेगा 100। r square is 100 which is square of 10, therefore r is 10
सेंटीमीटर है क्या देख लेते हैं. ओके. सो सेंटीमीटर है. R इज 10 सेंटीमीटर. इसका आप ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम में देखेंगे. R अपने को फाइंड हो गया है और यही फाइंड करने को बोला था. ठीक है, तो अब जल्दी से इसको नोट कर लो. फोर्थ प्रॉब्लम हमारा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम आपके पास है. राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम है 48 पाई ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर. उसका वॉल्यूम 48 पाई. आपको डायामीटर ऑफ इट्स बेस फाइंड करना है. सो सेम वे में जैसे रेडियस हमने प्रीवियस सम में फाइंड किया, वैसे रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस को डबल करके उसका डायामीटर क्या है वो आप बता देंगे. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 48 पाई. इस पाई को आप ऐसे ही रखो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला में भी एक पाई है. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई. तो जब भी ऐसा आए तो पाई को आप सीधा कैंसिल कर सकते हो. इक्वेशन है इसलिए कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ यू हैव 1/3 आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. हाइट 9 है इक्वल टू 48. यहां पे ये आर स्क्वायर इंटू 3 होगा और 3 के टेबल में 48 16 टाइम्स, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है. सो देयरफॉर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. ओके. तो डायामीटर क्या होगा? डायामीटर इज 2 टाइम द रेडियस. 2 टाइम radius, which is 2 into 4, 8 centimeter is the diameter of the given cone. Okay, समझ में आ गया होगा आपको. नोट हो गया तो आगे करें. जी सर, एक सेकंड. जी सर, हो गया. So प्रॉब्लम 5 हमें लेना है यहां से और फिर इसको सॉल्व करना है. प्रॉब्लम 5. क्लास कैसा लग रहा है? कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या बोरिंग हो रहा है? जी सर, ठीक ठीक लग रहा है सर. वैसे बोर भी नहीं हो रहा सर, क्योंकि अभी बोर हुए तो फिर हमारा ही घाटा है, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर से बोर्ड हो जाएंगे. नहीं, फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप. जैसे हम देखते हैं सरफेस है, पिट ऐसे अंदर होगा जमीन के और कोनिकल पिट है. इसका डीप जो है वो है हाइट 12 मीटर डीप, यानी ये 12 मीटर इसका हाइट हो गया. और इसका डायामीटर मतलब ये पूरा यहां से यहां तक का जो डायामीटर है वो 3.5 हो गया डायामीटर और ये हो गया हाइट. सो हाइट इज 12 मीटर of the conical pit and the diameter is 3.5, which implies the radius is 3.5 by 2 centimeter, sorry meter. Okay, so meter आप लिखेंगे. अब जो है कैपेसिटी इन किलो लीटर्स बोला है, किलो लीटर्स. तो पहले कैपेसिटी आप फाइंड कर लो. कैपेसिटी is 1/3 pi r square h cubic units, which is 1/3 22/7 into 3.5 by 2 into 3.5 by 2 into 12. ओके. तो नीचे डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो 4 3 12 है यहाँ पे डिनोमिनेटर.
3 into 2 into 2 और ये 12 कट हो गया, और इस 7 में ये 3.5 कट हो जाएगा आपका, so it is 22 into 3.5 into 0.5, जी so सर। 22 का हाफ हो गया 11, 11 into 3.5 is 33, और 11 का हाफ हो गया 5.5, so it is 38.5, 38.5 मीटर क्यूब है ये, मीटर क्यूब, समझ रहे हो? सो पहले ये लीटर में आप इसको चेंज करेंगे। वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, हमको पता है पहले से ही। सो इट इज 38.5 इंटू 1000 लीटर आप लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है किलो लीटर, यानी 1 किलो लीटर इज 1000 लीटर, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लीटर को किलो लीटर में चेंज करेंगे, लीटर टू किलो लीटर, लीटर टू किलो लीटर इज स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर हो तो जब भी आए तो डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो किलो लीटर में आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। सो लीटर को किलो लीटर में, यानी 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर, तो ये आपका आइडेंटिटी हुआ। सो इट इज 38.5 इंटू 1000/1000 किलो लीटर, ओके। सो 1000 वापस कैंसिल हो जाए तो 38.5 किलो लीटर आपका आ जाएगा, समझ में आ गया? यानी मीटर क्यूब जो है वो सेम हुआ। इससे हम क्या सीखे अभी एक्स्ट्रा, 1 मीटर क्यूब इज 1 किलो लीटर, 1 मीटर क्यूब इज 1 किलो लीटर, ये नया है आपके लिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, दिमाग में रख लो, ये आपको डायरेक्ट पता है तो पहले ये बाद में ये करने का जरूरत नहीं है, दिस इज यहीं पे आप लिख लो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, देयरफॉर 38.5 किलो लीटर यहीं पे एंड हो गया इसका, ठीक है। समझ गए ना आप? नोट कर ले इसको। The volume of a right circular cone, राइट सर्कुलर कोन का यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है आपको। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, आपको कोन का हाइट फाइंड करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। तो 1 by 1 हम फाइंड करेंगे, ओके। गिवन दैट volume of cone is 9856 centimeter cube, which is 1/3 pi r square h equal to 9856. Diameter is 28 centimeter, therefore radius is half of the diameter, which is 14 centimeter. So it is 1/3 into 22/7 into 14 into 14 into height equal to 9856. Okay. So यहाँ पे ये 7 कैंसिल होगा 14 में 2 टाइम्स, और हाइट इक्वल टू 9856, जो उधर डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। सो 22 इंटू 14 इंटू 2 आ जाएगा, और 9856 इंटू 3 हो जाएगा। सो 11 के टेबल में पहले हम चेक कर लेते हैं। 11 के टेबल में 2 टाइम, 8 टाइम, फिर 10 बच गया,
तो 9 टाइम 99, 6 बज गया 66, 6 टाइम। ओके, राइट। अब 2 में कैंसिल कर लो, 4 टाइम 4 टाइम 8 टाइम इंटू 3, तो ये 2 भी चले गया, नीचे 14 इंटू 2 बचा। फिर से 2 में आप कैंसिल करोगे, 224 इंटू 3 बाई 14 आएगा। फिर से 2 में आप करोगे तो 112 इंटू 3 बाई 7 आएगा। और अब 7 में आप कैंसिल करोगे इसको, तो 1 टाइम 6 टाइम आएगा 42, ठीक है, इंटू 3 इज 48, हाइट इज 48 सेंटीमीटर आपको आ जाए। तो यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम पूछा था, हाइट ऑफ कोन, वो फाइंड हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो जब भी हमको हाइट मालूम है और रेडियस मालूम है, तो हम स्लैंट हाइट ऑफ द कोन फाइंड कर लेंगे इजी से। ओके, सो स्लैंट हाइट प्रॉब्लम 2 of 6 is slant height is equal to square root of h square plus r square, which is 48 square plus 14 square. ओके, सो इसको आप करना है। 14 स्क्वायर तो आप बता दोगे, 48 स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करके कर लो, सो इट इज 196 प्लस 48 स्क्वायर को कोई इजी मेथड देखो आपको दिमाग में आ रहा है तो। 50 माइनस 2 द होल स्क्वायर, अल्जेब्राइक आइडेंटिटी, 50 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 50 इंटू 2, सो 2504 minus 200, it is 2304. Okay, so 2304, 2304, when you add it you will get 2500. Square root of 2500 is 50 into 50. Okay, so which is 50 centimeter. So slant height is 50 centimeter. Okay, now the third subheading of 6 is curved surface area of the cone you have to find, which is pi r l. So it is 22 by 7, radius is 14 and slant height is 50. Curved surface area will be centimeter square. Okay, so 22 into 2 into 50, which is 22 into 100, is 2200 centimeter square is the curved surface of the cone. Okay, so this is how you have to solve the problem. समझ में आ गया होगा? A right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. एक right circular, right triangle, okay, right triangle आपको पता है कैसे होगा, okay, so सबसे बड़ा जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसको अलग टाइप से बना लेना है, इसको बड़ा है एक छोटा है। सबसे बड़ा जो साइड है वो 13 होगा, हाइपोटेनस, ओके। और इसको मैंने बड़ा लिया है तो इसको हम 12 लिखेंगे, और जो छोटा है उसको हम क्या करेंगे,
5 सेंटीमीटर ले लेंगे. इस रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर को फिक्स करना होगा. जिसको रिवॉल्व बोलते हैं उसको आप फिक्स करोगे. समझ रहे हो? जी सर. तो कैसे होगा ये? सर एक 12 सेंटीमीटर रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर है ना, तो ये 12 सेंटीमीटर फिक्स हो गया. जिसको आप रिवॉल्व यानी 12 सेंटीमीटर के चारों ओर उसको घुमाओगे आप, तो ये फिक्स है. तो जब ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, इमेजिन करो ये घूम रहा है, ये जो फाई है ये घूम रहा है. तो ये घूमते घूमते ऐसे जब आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, इस साइड में गोल घूम रहा है दोनों, तो एक कोन बनेगा आपको. ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है? ओके, तो एक कोन बन गया, राइट ना. इस कोन में देखो रेडियस जो है वो ये है, आर है ये 5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 5. और ये हो गया इसका हाइट 12. ओके, सो व्हेन जी सर. it revolved about 12 centimeter. So 12 centimeter is become the height, okay, right? And radius becomes 5 centimeter. So it is fixed here. 12 centimeter is fixed. So volume of cone is 1/3 pi r square h. इसमें आपको करना क्या है, ये कोई भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, तो आप पाई ऐसे ही रखो. इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यूज मत लो. 1/3 पाई ऐसे ही रखो. आर स्क्वायर जो है वो 5 into 5 होगा और h जो है वो 12 होगा, ठीक है? तो ये 3 जो है 12 में कैंसिल हो जाएगा. पाई ऐसे ही रहेगा. 25 into 4 यानी 100 टाइम्स पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका इसका 7th प्रॉब्लम का वॉल्यूम आ गया है, ठीक है? राइट, इसको आप समझ लो हमने कैसे किया है इसको, ठीक है? राइट. जी सर. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, वो भी इसी टाइप का है, सेम टाइप का है, ठीक है? तो इसको अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे. If the triangle ABC in the problem 7, एक ट्रायंगल जो था प्रॉब्लम 7 में, उसको हम 5 सेंटीमीटर की तरफ से रिवॉल्व करें, तो मैंने ऐसे बनाया था पहले, 12 को बड़ा बनाया था. अभी मैं 5 ऐसे लूंगा और 12 ऐसे लूंगा. हाइपोटेनस तो वही होने वाला है. तो ये हो गया 13, ये हो गया 5 और ये हो गया 12. मतलब जिसको बीच में रख के आप रिवॉल्व करने वाले हैं उसको आप सीधा लो, समझा? तो उसको फिक्स होगा. ये फिक्स होगा तो ये रिवॉल्व होगा, तो ये ऐसे एक कोन बनेगा, इस टाइप से एक कोन बनेगा, ठीक है? जी सर. जी सर. तो इसका हाइट जो है वो ये हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है? सो when the triangle ABC is revolved about 5 centimeter, then h will be 5 centimeter and r will be 12 centimeter. Okay,
So now you can find volume of the cone so obtained. जी सर। ऐसे रिवॉल्व करने पे हमको एक वॉल्यूम कौन मिलेगा, उसका वॉल्यूम होगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को आप ऐसे ही रखेंगे और थोड़ा क्वेश्चन हमारा पढ़ना बाकी है, तो उसको भी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे और उसके हिसाब से क्या फाइंड करना वो फाइंड करें। आर स्क्वायर इज 12 इंटू 12 इंटू एच इज 5। तो पाई इंटू 12 इंटू 4 इंटू 5 होगा। जी सर। 12 4 जा 48 या 5 4 जा 20 करेंगे। 12 इंटू 20 इज 12 इंटू 20 इज 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहां पे आप प्रॉब्लम देखो, यहां पे आपको दिखाई देगा फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू solids obtained in question 7 and 8. okay, 7 and 8 में जो वॉल्यूम्स मिला था उसका रेशियो। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कोन्स सो obtained इज, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम कोन 1 और इसको कोन 2 बोलेंगे। सो वॉल्यूम 1 इज टू वॉल्यूम 2। सो इट इज 100 पाई इन द फर्स्ट वन एंड दिस इज 240 पाई, 240 पाई। ओके, ये यहाँ पे 240 पाई में क्लियरली थोड़ा, इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगा, रेशियो है इसलिए, और पाई बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो कैंसिल होने के बाद 10:24 आएगा, फिर 5:12 आएगा। सो इसका हो गया 5:12। ओके, समझ में आ गया आपको? जी सर। ओके राइट, नोट कर लिया? The ninth problem, a heap of wheat is in the form of cone. ओके, इस टाइप से आप देखोगे जी सर। heap of wheat होगा in the form of cone. ओके, whose diameter is 10.5, diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. ये height जो है वो 3 मीटर है। इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। एंड हिप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम के लिए रेडियस और हाइट चाहिए, वो तो आपको फाइंड हो जाएगा इजीली, और कैनवास फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए आपको एल का जरूरत पड़ेगा। तो आप एल पहले फाइंड करके फिर उसका कैनवास का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करेंगे। ठीक है, सो डायमीटर इज 10.5, therefore radius is 10.5 by 2, height is 3 meter and volume of the conical hip is 1/3 pi r square h cubic units is 1/3 22/7 into 10.5 by 2 into 10.5 by 2 into 3। 3 के साथ 3 चले जाएगा, एक 22 और एक 211 हो जाएगा, और इस एक 7 से एक 10.5 1.5 हो जाएगा। सो 11 into 1.5 into 10.5
बाई 2 बच गया, ठीक है। तो बाई 2 को आप लास्ट में ले लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1.5 इंटू 10.5 आप करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10.5, ओके। तो 5 इंटू 105 इज 525, ओके, 525 और फिर 1 से करेंगे तो 105, ओके। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने इसको ऊपर नीचे नहीं लिखा है, मैं ऐसे कर रहा हूं। 571575 और 2 डेसिमल डिजिट इसका हो जाएगा, ठीक है। इंटू 11 करेंगे आप, जी सर, जी तो सर। एक 5 फिर 12 फिर क्या होगा, एक 5 आ गया फिर 12 आया, 1 कैरी 12 प्लस 1 13, फिर 1 कैरी 5 प्लस 1 6 प्लस 1, समझ रहे हो, 7 और फिर आएगा 1 और 2 डेसिमल पॉइंट आएगा 173.25 by 2, okay. So by 2 is 8 time 16, 6 टाइम 12 पॉइंट आ जाएगा, फिर 6 टाइम और फिर 2 टाइम 5 टाइम, ओके। मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम हमें मिल गया है, जी ओके। सर। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया है। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट इसका स्लैंट हाइट पहले फाइंड करना होगा, ओके। सो टू फाइंड द जी सर। एरिया ऑफ कैनवास we need to find L, okay. So L equal to square root of h square plus r square. h दिया हुआ है 3 मीटर, so 3 स्क्वायर, r हमने फाइंड किया, r दिया हुआ है 10.5 by 2 का स्क्वायर, ओके। so it is 9, 10.5 by 2 का स्क्वायर क्या होगा? फिर किसका 10.5 by 2 का स्क्वायर? तो कभी कभी टफ हो जाता है, करते करते एकदम टफ आ जाएगा, तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो दिमाग में आ रहा है तो नहीं सर। तो 9 लिखेंगे, 10.5 बाई 2 करेंगे, इस 5.25 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, हाँ 5.25 का स्क्वायर करेंगे आप। सो 5.25 का स्क्वायर जल्दी से आप कर सकते हो क्या, देख लो, नहीं तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। 25, 2 कैरी 12, 1 कैरी 26, ओके। ऐसा करेंगे, इसका डबल करेंगे तो 1050 और फिर से 2625, ओके, राइट। 5 2 16, हम सोचते हैं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब करेंगे तो यह इजीली हो जाएगा। और 4 डेसिमल पॉइंट आप लगाओ, 1 2 3 4, सो it is 27.5625 is added with 9, so 27 plus 9 is 36.5625 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड 36.5625, 6 36, 0 पॉइंट आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट साथ में नीचे लाएंगे, 5 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 12, पास में डैश लिखेंगे, और अगर 1 भी ले लें यहाँ पे तो ये छोटा होगा, तो हम 0 लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 0 लेंगे,
फिर इसको नीचे लाएंगे 25 को, और अभी इसमें अगर हम 5 लेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 105 इंटू 5 करेंगे तो हमारा जो है ये आने का चांस है। तो ये हो गया 25, 5 टू जा क्या आएगा बोलो, इसका इसका आप आंसर करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। और फिर ये और आगे आता जाएगा, डेसिमल में आता जाएगा, ठीक है। सो 25, 5 टू जा 10, 1 कैरी, 5 प्लस 6 ऐसे आ रहा है, ठीक है। जी सर, जी 5, सर। हाँ। सो इससे अप्रोक्सीमेटली हम ये ले लेंगे इसको, ठीक है। इसके पास वाला ही है इसलिए, तो इसका आंसर हमारा होगा अप्रोक्सीमेटली 6.05, ओके, राइट, ओके। सो एल मिल गया, एल मिल गया, ओके, एल जो है वो मिल गया। सो एल is 6.05 and CSA of cone is the area of canvas, area of canvas required, okay, is CSA of cone, pi RL जी सर। is 22/7 into 10.5 by 2 into 6.05. So 11 into 1.5 into 6.05, okay, and जी सर। half of 11 is 5.5, so this is 16.5 into 6.05, okay. So this you have to now multiply 6.05 into 16.5, so 25, 30, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 36, 6 या 36, फिर 605, so 52899, so it is 99825, और 3 डेसिमल डिजिट लेंगे आप, so it is 99.825 मीटर स्क्वायर, ओके। सो इसका ध्यान रखना होगा, इतना सॉल्व करेंगे तो हम भूल जाएंगे लास्ट तक। तो यूनिट जो है, फिर से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको यूनिट क्या है पता चल जाएगा। 99.825 मीटर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया और द रिक्वायर्ड कैनवास का एरिया होगा। मुझे लगता है ये आपको समझ में